उधर भारत ने रुद्रम 2 एयर टू ग्राउंड एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। भारतीय वायुसेना के लिए तैयार की गई ये मिसाइल दुश्मन के रडार, कम्युनिकेशन सेंटरों और एयर डिफेंस सिस्टम को एक झटके में नष्ट कर सकती है। जंगी जुनून में मुब्तला भारत का जंगी जुनून कम ना हो सका। भारतीय डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने 2 दिन में 2 बार मिसाइल तजुर्बा किया। भारत को उस तेज धार खंजर में बदल रहा है जो उसके दुश्मनों पर दूर से वार करे। हालांकि उसके पास पहले ही ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल मौजूद है। सैयद मोहम्मद अली साहब, कितनी डेंजरस डेवलपमेंट है ये, बहुत तारीख के एतबार से बहुत सिग्निफिकेंट है जी। भारतीय रक्षा क्षेत्र से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO और भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी रूप से विकसित रुद्रम 2 एयर टू सरफेस मिसाइल का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण पूरा कर लिया है। ये परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर तट पर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज यानी ITR से एक सुखोई 30 MKI फाइटर जेट के जरिए किया गया। मैदान सिफारती हो, इबलाग का हो या जदीद जंगी तैयारियों का हो, भारत कदम कदम बड़ा कामयाब तजर्बा किया है। जमीन वाला ये मिसाइल जदीद नेविगेशन सिस्टम की वजह से दुश्मन को बासानी चकमा दे सकता है, बल्कि एटमी वॉरहेड ले जाने की सलाहियत से दुश्मन की तबाही में 4 गुना इजाफा हो जाएगा। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि इंडियन आर्मी चीफ जो हैं उनकी तरफ से जो ये बयान दिया गया कि जी वो ऑपरेशन सिंदूर 2 की तैयारियां कर रहे हैं, तो एक तरफ ये पाकिस्तान के लिए फिर एक दफ़ा ये इस तरह की गुफ्तगू करना कि ऑपरेशन सिंदूर 2 होगा, दूसरी तरफ अफगानिस्तान और इंडिया का गठजोड़, तीसरी तरफ इसराइल और इंडिया का गठजोड़, इस सारी सूरत हाल को आप किस तरह से देखते हैं? होने क्या जा रहा है? आप अपनी स्क्रीन पर जो वीडियो देख रहे हैं ये भारत की उस बढ़ती सैन्य ताकत का प्रमाण है जिसने अब आसमान से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल तकनीक में आत्मनिर्भरता हासिल कर ली है। इस परीक्षण के दौरान मिसाइल ने न केवल अपनी रफ्तार को साबित किया बल्कि तय किए गए लक्ष्य को पिन पॉइंट एक्यूरेसी यानी अचूक सटीकता के साथ नष्ट कर दिया। आज के एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि इंडिया में एक बड़ा माशी जो है एक बुरान जन्म ले रहा है, जिसने न्यूयॉर्क टाइम्स और इन सैंक्शंस की बाइस, और दूसरी तरफ वो हथियार मिसाइल का उसने तजुर्बा किया है जो सुने हज़ारों मील तक जा सकता है दूर। तो व्हाट इज़ दिस पॉलिसी? ज़ाहिर है हम तो उसके पास वो मिसाइल तो मौजूद हैं जो अगर वो जिस तरह उसने पहले भी इस तरह की हरजा सराई की थी। तो हाउ डू यू लुक एट दिस आर्म्स रेस और उसकी एम्बिशंस क्या है इंडिया की? सिद्दीकी साहब। सही साहब, शाहिद साहब, सबसे पहले तो आपको और आपकी तवज्जो से नाज़रीन को बहुत सलाम। आपने 2 अहम अपना क्या कहते हैं ऑब्जर्वेशंस को अपना हाईलाइट किया है। और पहली ऑब्जर्वेशन तो उनकी जो आपने इकोनॉमी के बारे में बात की है, तो वो तो सारी दुनिया को पता है कि जब से ये टैरिफ का सिलसिला चला है उनके ऊपर 50% का टैरिफ लगा है, तो ये सब जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं उनका ख्याल है कि उनकी GDP ग्रोथ पे इसका कम से कम 1 से 2% का इफ़ेक्ट तो इमीडिएटली आएगा। उसके अलावा इनडायरेक्ट इफ़ेक्ट भी बहुत ज़्यादा हैं। इसको तो हम एक साइड पे कर देते हैं और आ जाते हैं। ये और सिफारती महाज पर बदतरीन हजीमत उठाने के बावजूद मोदी सरकार का जंगी जनून थमने का नाम नहीं ले रहा। नरेंद्र मोदी का मानना है कि 2035 तक हम एक ऐसी सिक्योरिटी शील्ड तश्कील देंगे जो दुश्मन को तबाहकुन जवाब देने के काबिल होगी। यही नहीं, भारतीय सरकार मजीद राफेल तैयारे खरीदने पर भी गौर कर रही है। जानने की कोशिश करेंगे कि मोदी सरकार का ये इकदाम खित्ते के अमनो इस्तेहकाम के लिए कितना बड़ा खतरा होगा। सवाल ये है कि भारत अपने जंगी अज़ाइम से पीछे क्यों नहीं हट पा रहा? तो करता है मैं 40-25 साल हुकूमत करूं। मोदी साहब को बेसिकली लेगेसी का शौक है, उन्हें किसी और चीज का शौक नहीं है। फ्रैंकली बहुत सारे लोगों को शायद गलतफहमी होगी दिस दैट। नरेंद्र मोदी बिलीव्स इन लेगेसी एंड दैट लेगेसी जो है वो पाकिस्तान के हवाले से है, ठीक है। और अब मैं आपको बात बताऊं, कई दफा लोग कहते थे ना कि जी इंडिया पाकिस्तान से बात करे या पाकिस्तान इंडिया से। आज अगर इंडिया पाकिस्तान से बात भी करेगा तो बात चलेगी नहीं, चीजें चेंज हो गई। नाउ इज नॉट अ टाइम। अगर आप पाकिस्तान कहे भी ना हमने बात करनी है तो इसका मतलब नहीं है हमने बात करनी है। लार्जली पाकिस्तान ये बातें इसलिए करेगा टू शो द इंटरनेशनल ऑडियंस कि वी आर नॉट एग्रेसर, वी वांट टू टॉक। इंडिया नहीं बात करना चाहता। तो अभी तक तो दुनिया ये समझती है इंडिया पाकिस्तान से बात नहीं करना चाहता, लेकिन इन रियलिटी पाकिस्तान भी इंडिया से बात नहीं करना चाहता। सो इस चीज को ये समझे, जो 2035 जो है उसमें वो कह रहे हैं कि हमें अपने डिफेंस को मॉडर्नाइज करना है, स्ट्रेंथन करना है। नए वेपन्स के या मिसाइल्स के
उन्हें भी अगर आप देखिए तो बहुत से जो हिंदू जो उनके रिलीजन से मुतालिक हैं उनसे ही वो नाम उन्होंने लिए हुए हैं। मिसाल के तौर पर अग्नि है या ये सुदर्शन चक्र है जी। इसी तरह और भी बहुत से नाम, ट्राइडेंट है फॉर दैट मैटर, लॉर्ड शिवा का जो ट्राइडेंट त्रिशूल जिसे कहते हैं, त्रिशूल वो भी वहाँ से लिया हुआ है। तो इन्होंने भी तो सारे हिंदुओं के जो नाम हैं जो उनके रिलीजन से मुतालिक हैं वो नाम लिए हुए हैं अपने वेपन्स के लिए। तो हालांकि वो अपने आप को सेकुलर स्टेट करते हैं, हम तो अपने आप को इस्लामिक रिपब्लिक कहते हैं, हमें तो इसमें कोई हमें अपॉलोजेटिक नहीं है, कोई शेम महसूस नहीं करते, हमें फ़ख्र होता है जब हम ये बात करते हैं। लेकिन भारत जो कि सेकुलर अपने आप को क्लेम करता है वो सारे जो नाम ले रहा है अपने हिंदू रिलीजन से ले रहा है, हिंदू फेथ से ले रहा है। हालांकि या तो फिर कुछ ऐसे नाम तजवीज़ करें, कुछ मुसलमानों के नाम भी ले लें शायद, तो अच्छा फिर कोई बैलेंस हो जाएगा। तो किस तरह इंटेग्रेट करना चाहिए, टेक्नोलॉजी आ रही है और बहुत सी चीज़ें तब्दील हो रही हैं। और जस्ट जो जंग हुई पाकिस्तान और भारत के दरमियान, बहुत सी चीज़ें हमारे लिए भी नई थी, कुछ हमारे लिए भी उसमें लेसन्स थे और कुछ भारत के लिए भी लेसन्स थे। तो अब जो हमारे में उनके यहाँ जो कमी बेशी थी उसे पूरी करने की कोशिश करेंगे अगले 5 से 10 सालों में। इसी तरह पाकिस्तान और बाकी जो दुनिया भी इस वक्त स्टडी कर रही है, जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान 4 रोज़ा जंग हुई कि अगली जंगें किस तरह लड़ी जाएंगी। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, भारत हर दिन कुछ नया टेस्ट करता रहता है, लेकिन भारत ने एक ऐसी मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया है जो रेडिएशन को, जिसके चलते ही दुश्मनों में खलबली मच सकती है और जिसका नाम है रुद्रम। दोस्तों, ये रुद्रम पहले भी हमने बना चुके हैं और उसका सफल टेस्ट हो चुका है, लेकिन अब ये दोस्तों रुद्रम 2 है। अब इसको अपग्रेड किया गया है और उससे ज़्यादा खतरनाक और ज़्यादा घातक बनाया गया है। आज के टाइम पे सारी दुनिया हैरान है क्योंकि भारत ने इतनी तगड़ी मिसाइल बना दी है कि इसकी कोई अब मुकाबला भी नहीं कर सकता। यूएसए भी मुकाबला अब के टाइम भारत का नहीं कर सकता। ट्रंप भी अपनी सोच को देखकर रो रहा है कि भारत ने इतनी तगड़ी कैसे मिसाइल बना दी। आज के टाइम पर भारत के ही चर्चे हो रहे हैं सभी जगह पर, भारत ही भारत। ये आप सर्टिफिकेट देख लो, इसमें मोदी जी ने साफ साफ कहा है कि हम दुनिया से सबसे बड़े हैं। आज के टाइम पे हमारा मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता है। और यूएसए का ट्रंप भी आकर बोल रहा है कि आज के टाइम पे भारत सबसे आगे है, इसका मुकाबला भारत का कोई नहीं कर रहा है। बड़ी बड़ी सुंदर महिलाएं भी देख रही है क्योंकि आज के टाइम पे इंडिया का मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता। अब ये बात पे चर्चा हो रही थी कि अब इतनी ताकतवर टेक्नोलॉजी कैसे बना दी भारत वालों ने। इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ मोदी जी का और योगी जी का है। इसमें सबसे ज़्यादा सहयोग देने वाले आपको पता है कौन भी है, और ये सही किया या नहीं किया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। सब्सक्राइब तो आप कर ही लेना, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। ये मेरा न्यू चैनल है, पुराने वाला 1 लाख सब्सक्राइब वाला चैनल उठ गया है, ये पता नहीं किसी कारण डिस्प्ले वो हो। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, प्लीज़ सब्सक्राइब। इस बात पे अभी चर्चा हो रही है कि हम इतना बड़ा प्रोजेक्ट बना तो रहे हैं।